नमस्ते जी। 28वें दिन की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और मैं अभी इस वक्त जहाँ पे हूँ, यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही। पहला भागवत कथा, और दूसरी महायज्ञ हो रहा है, और तीसरा अभी मेरे पीछे जो मंच आपको दिख रहा है ये रासलीला का मंच है पूरा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें चल रही हैं। तो अब मैं आपको दिन का थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ कि मैं कहाँ से निकला था और फिर मैं यहाँ पे कैसे पहुँच गया। तो कल रात को मैं जिस भैया के घर में रुका था, उन्होंने सुबह मेरे यहाँ भैया आधा किलो पकौड़ी और चाय भिजवा दिया। और वो सब खाने पीने के बाद मैं वहाँ से निकल ही रहा था कि उनका लड़का आया, बोला कि भैया चलो पापा बुला रहे हैं, घर मिलना है उनसे। तो अब मैं ये सब वीडियो एक्चुअली रिकॉर्ड करता नहीं हूँ। तो वहाँ पे हुआ क्या मैं वो बताता हूँ। तो वहाँ मैं उनके घर गया तो उन्होंने पूछा भैया कहाँ से आए हैं, कैसे क्या क्या मतलब कर क्या रहे आप, ठीक है। तो मैंने उनको सारी बातें बताई अपनी। उसके बाद उन्होंने एक किसुली करके एक प्रसाद वहाँ पे चंद्रिका माता को चढ़ता है, उन्होंने मुझे एक दिया। वो खोए से पूरा एकदम लबालब भरा होता है। अब वो मैं भाई साहब एक पूरा खा ही नहीं पाया। उसके बाद मैंने उसको रख लिया और उन्होंने कुछ प्रसाद दिया। वो अपना प्रसाद तो रखा ही, उन्होंने और प्रसाद दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ पैसे भी दिए, कुछ क्या मतलब 600 रुपये उन्होंने दिए। मैंने गलती से बता दिया कि मेरा जूता टूट गया है। एक्चुअली बात बात में चीज़ें निकल जाती हैं। तो उन्होंने फिर जूते का पैसा भी दिया और 100 रुपये पहले से ही उन्होंने दे रखा था। तो अगर उनका लड़का वीडियो देख भी रहा होगा, वो भी शायद वीडियो देख रहे हों, तो अगर आप अंकल जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मदद की आपने। कल मतलब परसों मैं थोड़ा सा हताश हो गया था वहाँ पे पहुँच के, अगर क्योंकि व्यवस्था नहीं हो पाई थी। तो अब बताते हैं। मैं वहाँ से जब निकला तो अब मैं रास्ते में आज अचलगंज मुझे पहुँचना था। एक्चुअली आज नहीं पहुँचना था, कल पहुँचना था, क्योंकि 30-35 किलोमीटर था। तो मैंने सोचा था 15-16 किलोमीटर पे मैं अपना हाल्ट कहीं ना कहीं तो रोक ही लूँगा। तो मैं 9-10 किलोमीटर ही चला था। रास्ते में एक भैया मिल गए और उन्होंने बोला कि ऋषिकेश में जब तुम आना तो क्या कहते हैं उसको, अरे मेरे नंबर पे कॉल करना, मैं वहाँ पे तुम्हारी होटल में सारी व्यवस्था कर दूंगा, रहना खाना सब कुछ, जो कुछ भी तुमको करना है तुम वहाँ पे मेरे यहाँ रह के कर सकते हो। उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो ये कुछ भाई मिल गए। अब क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ ऐसे कन्वर्सेशन की, तो अब ऐसी ही है, जो लोग रास्ते में मिलते हैं मेरी कहानियों का हिस्सा बनते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक अंकल जी मिले, उनका कोई परिवार नहीं है एक्चुअली। तो वो प्लास्टिक का नहीं, कबाड़ का बिजनेस करते हैं, इकट्ठा करवाते हैं वहाँ से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही एक तरीके से काम है, अमित बढ़ाना वाला। उसके बाद फिर जब मैं वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा, धानी खेड़ा एक जगह पड़ती है, तो 2 भैया रोक लिए और उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ ले आया। दिखे जा रहे मैं जा रहा था कहीं और, 11 किलोमीटर और आगे मुझे जाना था, लेकिन उन्होंने इतनी बार कहा, चाय पानी जलेबी मतलब जो कुछ भी मुझे खाना था उन्होंने खिलाया। उसके बाद ज़बरदस्ती यहाँ ले आए और यहाँ पे भाई साहब बहुत बढ़िया व्यवस्था है। थोड़ी सी शायद सोने की दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्योंकि शोर होगा अभी रात को 1 बजे तक यहाँ पे रासलीला का कार्यक्रम होगा। मैं अभी आपको दिखाऊँगा अभी। तो मैं यहाँ पे आ गया और जनरेटर स्टार्ट नहीं, ट्रैक्टर स्टार्ट हो गई। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। और रासलीला देख के जाना और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। थैंक यू सो मच। तेरे
अब अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो सबसे बड़ा एपिसोड है यानी कि 14-15 मिनट की वो वीडियो है वो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी। तो इसी चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरी रासलीला देख के जाइए। हालांकि पूरी नहीं है लेकिन उसमें बहुत अच्छा बहुत अच्छा प्रसंग आया है, बहुत अच्छी है वो वीडियो, तो देख के ज़रूर जाना। बहुत बहुत धन्यवाद।